प्यार एक ऐसी चिंगारी जो कभी भी भस्म कर सकती है और जब उसमें जुनून, कंट्रोल और सीक्रेट मिल जाए तो वो सिर्फ प्यार नहीं रहता, एक ऑब्सेशन बन जाता है। ये कहानी है क्रिश्चियन ग्रे और एनास्टेसिया स्टील की, जिन्हें दुनिया ने देखा था प्यार करते हुए, और अब वक्त है देखने का क्या होता है हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद। मूवी की शुरुआत होती है एक ड्रीमी वेडिंग सीन से। आना और क्रिश्चियन एक दूसरे से शादी कर रहे होते हैं। आना वाइट ब्राइडल गाउन में फेरी लग रही होती है और क्रिश्चियन ब्लैक टक्सेडो में एक रॉयल प्रिंस। वेडिंग के बाद हनीमून स्टार्ट होता है। पेरिस और फ्रांस के एक्सोटिक बीचेस पे दोनों एंजॉय करते हैं। रोमांस, स्लो किसेस और क्रिश्चियन की पॉजिटिवनेस शुरू से दिखाई जाती है। आना सन बाथिंग कर रही होती है टॉपलेस, बट क्रिश्चियन फ्यूरियस हो जाता है पॉजिटिवनेस के साथ। हनीमून के बीच एक सीरियस कॉल आता है, क्रिश्चियन का सिटल ऑफिस हैक हो गया है। आना शॉक में होती है, दोनों वापस लौट आते हैं सिटल। यहाँ टेंशन फील होने लगता है, जैसे किसी ने उनकी परफेक्ट दुनिया को तोड़ने की कोशिश की हो। सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है एक आदमी ने ग्रे एंटरप्राइजेस में घुसने की कोशिश की और वो कोई और नहीं जैक हेड है, आना का एक्स बॉस जो उसे पहले भी हरास कर चुका है। दोनों वापस अपनी मैरिड लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन अब ज़िंदगी में ज़्यादा कंट्रोल है। क्रिश्चियन चाहता है कि आना का हर डिसीजन उसके कंसेंट से हो। आना को अपना काम चालू रखना है। वो अब मिसेस ग्रे है और उसे सब एक बॉस की तरह ट्रीट करते हैं। एक सीन में क्रिश्चियन आना को सरप्राइज कार गिफ्ट करता है, एक स्लीक ऑडी, लेकिन साथ ही वो आना को वार्निंग देता है, तुम अब सिर्फ मेरी हो। एक नाइट आउट में आना अपनी फ्रेंड केट के साथ क्लब जाती है, बिना क्रिश्चियन को बताए। जब क्रिश्चियन को पता चलता है, वो एंग्री हो जाता है। घर लौटने पर दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था आना, क्रिश्चियन कहता है। आना भी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देती है, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ तुम्हारी। ये सीन शो करता है कि प्यार के साथ पावर स्ट्रगल भी है, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों मेकअप करते हैं इंटेंस रोमांस के साथ। तभी जैक हेड वापस आता है, इस बार किडनैपिंग के प्लान के साथ। क्रिश्चियन के बॉडीगार्ड सेयर आना की सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। एक सस्पेंस सीन में आना को पता चलता है कि जैक हेड ने उनकी कार के ब्रेक्स वायर काट दिए हैं। वो डर जाती है। पुलिस और सिक्योरिटी क्रिश्चियन के बिजनेस और आना की लाइफ को टाइट सिक्योर कर लेते हैं, बट आना कंफ्यूज्ड है। क्रिश्चियन कुछ सीक्रेट छुपा रहा होता है। एक इमोशनल ट्विस्ट आता है जब आना डिस्कवर करती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो क्रिश्चियन को बताती है और यहाँ सबसे बड़ा झटका मिलता है उसे। क्रिश्चियन फ्यूरियस हो जाता है, वो बेबी के लिए रेडी नहीं होता। आना शॉक में होती है, उसने सोचा था क्रिश्चियन खुश होगा, बट क्रिश्चियन का पास्ट और फियर उसके रिएक्शन में दिखाई देता है। वो चला जाता है और अपनी एक्स एलेना के बार में जाकर ड्रिंक करता है। फिर क्लाइमैक्स अप्रोच होता है। जैक हेड आना को कॉल करता है, उसने मिया क्रिश्चियन की बहन को किडनैप कर लिया है और डिमांड करता है $5 मिलियन की। आना सबको बताए बिना बैंक जाकर कैश निकालती है, एक गन लेकर जैक के पास चली जाती है। जैक आना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आना उसे गन से शूट कर देती है। क्रिश्चियन को सब पता चलता है, वो हॉस्पिटल पहुंचता है। आना अनकॉन्शियस होती है, सबको लगता है बेबी सेफ नहीं रहा। हॉस्पिटल में क्रिश्चियन इमोशनली ब्रेक डाउन होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि वो आना और बेबी दोनों से कितना प्यार करता है। क्रिश्चियन आना से माफ़ी मांगता है और बताता है अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में। यहाँ दोनों का रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आना फॉरगिव कर देती है क्रिश्चियन को और बेबी भी सेफ होता है। फ्यू मंथ्स लेटर आना विजिबली प्रेग्नेंट होती है। दोनों एक कंट्री साइड होम देख रहे होते हैं फ्यूचर के लिए। एक फ्लैश फॉरवर्ड सीन आता है, आना और क्रिश्चियन के एक छोटे बेबी के साथ खुशी से जीने के ग्लिम्स। क्रिश्चियन पियानो बजाता है, आना उसके साथ खड़ी होती है और बैकग्राउंड में क्रिश्चियन का नरेशन होता है, आई नेवर थॉट आई डिज़र्व्ड लव बट आना प्रूव्ड मी रॉन्ग। और यहीं पे स्टोरी की एंड होती है।